अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में खुश आमदीद। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे वेरिएबल रजिस्टर, पोटेंशियोमीटर, रियोस्टेट, आम सादा देसी ज़ुबान में हम इसको वॉल्यूम भी कहते हैं, प्रीसेट भी कहा जाता है। तो ये सब क्या चीज़ है? ये एक रजिस्टर है। जैसे हम एक सादा रजिस्टर की बात करते हैं, हम कहते हैं जी 10 ओम की है, 20 की है, 1K की है, 2K की है। तो ये रजिस्टर जिसका सिंबल हम जब डायग्राम में देखते हैं तो इस तरह से नज़र आता है और साथ में कुछ रजिस्टर वैल्यू लिखी होती है। मैं कहते हैं जी 760 ओम है, 1K, 2K, 100K। तो इससे तो पता चलता है कि रेजिस्टेंस है कितनी है, इतनी है, यानी ये करंट के फ्लो में इतनी रुकावट पेश करेगी। जितनी रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी उतनी रुकावट बढ़ती जाएगी, करंट कम होती जाएगी। ये तो होगी रेजिस्टेंस। और किसी जगह पे हमें डायग्राम में इसकी शक्ल इस तरह भी, ये लंबा बॉक्स होता है और इस तरह, और साथ में 10K, और साथ में एक इसको आइडेंटिफिकेशन के लिए आर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। रेजिस्टेंस, एक साइड से करंट दाखिल होती है, दूसरी साइड से चली जाती है। ये मुख्तलिफ कंपोजिशन मटेरियल से बना के, कार्बन है और मुख्तलिफ ग्रेफाइट हैं, ये चीज़ें मिलाकर ये रेजिस्टेंस बनाई जाती है। जब रेजिस्टेंस बनाई जाती है तो इसकी एक लिमिटेड वैल्यू है। मिलफर 100 ओम की है, तो 100 से नीचे अगर 80 ओम की है, उससे नीचे 50 ओम की है, 55 ओम की है, 56 ओम की है, इसी तरह मुख्तलिफ वैल्यू, 47 ओम। तो ये तो एक लिमिटेड वैल्यूज़ हैं। तो जब हम बात करेंगे कि ये रजिस्टर, क्योंकि इनकी एक कैटेगरी है, 1 ओम, 2 ओम, 4 ओम, 10 ओम, इस तरह करके 15, 20, 22, 33। अगर हमें इनके दरमियान रजिस्टर चाहिए तो उसका क्या हल होगा? उसके लिए ये वेरिएबल रजिस्टर यूज़ किए जाते हैं। यानी ये मुमकिन ही नहीं है। आप कहते हैं कि मुझे 1.1 ओम की रेजिस्टेंस चाहिए एक सर्किट में, या सर्किट की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए, उसकी एम्प्लीफिकेशन को बराबर करने के लिए, उसके बाकी सर्किट की मैचिंग कराने के लिए, वहाँ पे ये वेरिएबल रजिस्टर यूज़ किया जाता है। तो हमें जितनी रेजिस्टेंस चाहिए होती है, हम इस रजिस्टर को इस्तेमाल करते हुए उतनी वैल्यू ले लेंगे। उसका जब हम सिंबल देखेंगे होगी इसी तरह रजिस्टर, और दरमियान में एक तीसरी हम तार लगा के इसको आउट कर लेते हैं। एक टर्मिनल, दूसरा और तीसरा, यहाँ पर हम कोई भी वोल्टेज अप्लाई करेंगे और दरमियान में इससे आउट ले लेंगे। तो ये हमारा एक सेंटर टर्मिनल बन जाएगा। अगर इसकी कंपोजिशन देख लें, यहाँ पर ये सादा मिसाल है, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर ये दरमियान वाला ये क्लैंप ना लगा हो तो ये एक रजिस्टर है, और कितनी है? ये 10 ओम की है। लेकिन जब ये क्लैंप लगा दिया तो अभी देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक एक रजिस्टर बन गई और यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरी बन गई। अगर मैं इसको एडजस्ट करना चाहूँ, इसका स्क्रू खोलूँ और थोड़ा सा मूव करा के इधर कर दूँ, तो ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा, ये कम हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस इतनी बढ़ जाएगी। ये इसके ऊपर एक रजिस्टर एलिमेंट लगा हुआ है, तार लगी हुई है, इसको मैं ज़रा दिखाता हूँ। तो इस तरह से जितना ये रजिस्टर वायर इसके साथ आता जाएगा, इसके पाथ में, उतनी वो करंट के फ्लो में रुकावट करेगी। जैसे जैसे हम इसको सेंटर में करेंगे तो रेजिस्टेंस डिवाइड हो जाएगी, उधर भी उतनी, उधर भी इतनी। जितनी हमें वैल्यू चाहिए हम उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसको कहेंगे वेरिएबल रजिस्टर। अभी बनावट के एतबार से हमारी ज़रूरत के हिसाब से ये मुख्तलिफ तरह की, इसको कहेंगे। तो ये सिंगल टर्न पोटेंशियोमीटर है। यहाँ पर एक नॉब लगी हुई है जिसकी मदद से हम इसके ऊपर इस तरह एक रेजिस्टिव मटेरियल लगा हुआ है। यहाँ पर आपने एक डिस्क के ऊपर, एक प्लेट के ऊपर इस तरह इस मटेरियल की कोटिंग कर दी।
और एक हमने ये एलिमेंट लगा लिया और दरमियान में यहाँ पर हमने एक ऐसे स्लाइडर जो है वो इसके ऊपर लगा लिया, ये आउट कर लिया। अभी इसके साथ ये नॉब अटैच कर लिया, जितना मूव कराते जाएंगे ये स्लाइडर इसके ऊपर चलता जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक रेजिस्टेंस है, जितना हम टेप करेंगे बिल्कुल इस तरह, जितना हम इस स्लाइडर को मूव कराते जाएंगे ये वाला, उतनी रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी। इसके साथ वैल्यू लिखी हुई है 5K, यानी ये 5K का पोटेंशियोमीटर है। इसको अगर मैं चेक करना चाहूँ, यहाँ पर मैं रेजिस्टेंस पे कर लेता हूँ, तो ये देखेंगे तो ये 2 पॉइंट जो है आउटर पॉइंट, तो ये 4.85K रेजिस्टेंस आ रही है। तो इसको अगर मैं मूव कराऊंगा तो ये मूव नहीं करेगी, कोई कम ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि हमने मल्टीमीटर कनेक्ट किया है इन पॉइंट्स पर या इन आउटर पॉइंट्स पर। लेकिन अगर मैं ओहम मीटर को ये सेंटर वाली पिन पे लगाऊंगा तो अभी इस रजिस्टर की वैल्यू, अभी क्योंकि ये स्लाइडर मैंने एक साइड पे किया हुआ है तो ये सारी रेजिस्टेंस आ रही है। जैसे जैसे मैं इस स्लाइडर को ऐसे मूव करा के पीछे लाऊंगा तो ये रेजिस्टेंस कम होती जाएगी। अभी ये स्लाइडर इसके करीब आ गया तो रेजिस्टेंस यहाँ पे 0 होगी, 1 ओहम होगी। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट के और लेफ्ट वाले के दरमियान देखूंगा तो यहाँ पर रेजिस्टेंस अभी बढ़ चुकी है, क्योंकि ये स्लाइडर इससे दूर जा चुका है। तो ये पूरी रेजिस्टेंस, पूरी डिस्क इसके पाथ में आ रही है, तो इस तरह ये रेजिस्टेंस कम ज़्यादा होती है। तो सेंटर पॉइंट स्लाइडर पॉइंट है। स्लाइडर से हम इसकी आउटपुट लेंगे, ये हमारा इस तरह हो गया। इसके बाद होता है ड्यूअल पोटेंशियोमीटर। एक नाब के साथ इस तरह की 2 डिस्कें लगा दी, जिसको हम स्टीरियो वॉल्यूम भी कहते हैं। तो ये भी उसी तरह ही है। ये 50K में, 100K में मुख्तलिफ जितनी रजिस्टर वैल्यू है, तो आप इसको 0 ओम से लेके 50K तक कहीं भी सेट कर सकते हैं। जैसे हमारे एम्पलीफायर है, ऑडियो एम्पलीफायर है, वहाँ पे ये वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। तो एक्चुअल हम कर क्या रहे होते हैं, अंदर में उसके रेजिस्टेंस बढ़ा रहे होते हैं या कम कर रहे होते हैं। एक साइड पे रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे, दूसरी साइड पे कम कर देंगे, और अंदर इसके हो क्या रहा होता है। अभी इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं। ये हमारा एक पोटेंशियोमीटर है, इसकी ये एक आउटपुट पिन है स्लाइडर आर्म में। इसको हम यहाँ पर कोई भी डीसी या एसी वोल्टेज देंगे, इस रेजिस्टेंस को जितनी भी वैल्यू है इसकी 100K है, इस साइड पे पॉजिटिव और इस साइड को लो कर देंगे तो ये आउट हो जाएगा। और यहाँ से अभी हम आउटपुट ले लेंगे वी आउट। ये बिल्कुल अगर देखें तो ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट जो है, अगर अब अभी हम इसको बनाएंगे तो ये 2 रजिस्टर अभी बन गए। अभी आप जितना मूव कराएंगे ये रेजिस्टेंस कम होती जाएगी, ये बढ़ती जाएगी। अगर ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर वाली रेजिस्टेंस कम होती जाएगी, ये बढ़ती जाएगी इन 2 पॉइंट्स के दरमियान। तो आउटपुट में कितने वोल्टेज मिलेंगे, सेम वोल्टेज डिवाइडर वाला फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल होता है। वी आउट, यहाँ पर जो आपको इन 2 पॉइंट्स के दरमियान वोल्टेज मिलेंगे वो होते हैं वी इन मल्टीप्लाई बाई R2, इसको कहते हैं हम R2 नीचे वाली, ये R1 प्लस R2, ये फार्मूला होता है। Vn कितने सप्लाई वोल्टेज दिए, पोटेंशियोमीटर किस जगह पे है, उतने आउटपुट वहाँ पे मिल जाएंगे। R1 R2 के अक्रॉस हम वोल्टेज ड्रॉप चेक करेंगे और R1 प्लस R2 RT निकाल लेंगे, टोटल रेजिस्टेंस निकल आएगी, तो हमारा ये कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो इसी तरह हम ऑडियो सिग्नल इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे दे रहे होते हैं। तो जितना हम रेजिस्टेंस बढ़ा रहे होते हैं उस हिसाब से या तो हम सिग्नल ये छोटा ले रहे होते हैं, ये या ये बड़ा सिग्नल ये हम फीड कर रहे होते हैं हमारे एम्पलीफायर को, जो भी हमारा पुश पुल है, जो भी एम्पलीफायर है, तो इससे आगे ये स्पीकर को चला जाएगा। ये टेक्निक इस्तेमाल हो रही होती है कि हम वोल्टेज को, जो एम्पलीफायर की इनपुट है, उसको कम ज़्यादा कर रहे होते हैं इस पोटेंशियोमीटर की मदद से। अभी ये ड्यूल पोटेंशियोमीटर या स्टीरियो पोटेंशियोमीटर आ गया। इसी तरह मुख्तलिफ जगह पे ये ट्रिम पॉट लगे होते हैं, ट्रिमर पोटेंशियोमीटर इसको कहते हैं। इसी तरह प्रीसेट होती है।
प्रीसेट हमारी जो आम होती है ये भी वही है, इसी तरह का ये पोटेंशियोमीटर है। इस पे लंबी नॉब लगी हुई है, लेकिन इसको आप स्क्रू ड्राइवर की मदद से घुमाते हैं और ये एक टर्न होता है इसका, टोटल एक टर्न। ये 1 टर्न होती है, इसको प्रीसेट कहते हैं। ये किसी शक्ल में भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, रेजिस्टेंस किसी एंगल पे भी हो सकती है, लेकिन ये प्रीसेट होगी। इन चीज़ों को हम साइड पे कर देते हैं। फिर होते हैं ये इस तरह भी ये भी प्रीसेट ही हैं, इनको भी आप प्रीसेट ही हम कहेंगे। पोटेंशियोमीटर, ट्रिम पार्ट, प्रीसेट, ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ें हैं। इसके बाद ये मल्टी टर्न पोटेंशियोमीटर, ये सिंगल टर्न था, यहाँ से लेके यहाँ तक एक टर्न, और ये इसको मल्टी टर्न या 13 टर्न होते हैं अमूमन नॉर्मली। तो ये 13 टर्न यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये 13 टर्न में पहुँचेगा, या मल्टी टर्न 10 टर्न 5 टर्न जितने भी होंगे वो बनाने वाले पे डिपेंड करता है। जब एंड पे पहुँचेगा तो ये रुक जाएगा, इस तरह घूमता जाएगा, एंड पे पहुँचेगा तो दूसरे एंड पे जाके रुक जाएगा, ये रुक गया। ये मल्टी टर्न हो गया। मल्टी टर्न में सिंगल भी होते हैं, मल्टी स्टेज भी होते हैं, यानी स्टीरियो भी होते हैं। इसके बाद ये रियोस्टेट होता है। तो रियोस्टेट ये भी एक वेरिएबल रजिस्टर है, लेकिन इसको हम बाद में देखेंगे। ये जितने भी वेरिएबल रजिस्टर हैं, चाहे उनका कोई भी डिज़ाइन होगा। इसी तरह हमारे पास स्लाइडर वाले भी होते हैं पोटेंशियोमीटर, कि जिनके ऊपर नाब लगी हुई होती है। आप इस तरह पुराने टेप रिकॉर्डरों के अंदर, ये इस तरह चाइनीज़ के अंदर और मुख्तलिफ टेप रिकॉर्डर्स के अंदर होता था। अभी अगर इसका स्ट्रक्चर देख लें, इसकी बनावट देख लें, तो ये है हमारे पास रजिस्टर ब्लॉक, और ये इसके ऊपर है स्लाइडर। स्लाइडर लगा हुआ है इस स्क्रू के साथ, तो जितना हम घुमाते जाएंगे ये मूव करता जाएगा। और जो हमारा रजिस्टर ब्लॉक है ये यहाँ से कनेक्ट है इसके साथ और इसके साथ। अभी अगर हम देखेंगे तो ये वाला पॉइंट जो है ये स्क्रू के साथ अटैच है, और स्क्रू के ज़रिए ये इसके ऊपर यहाँ पर रुका हुआ है। जितना हम मूव कराते जाएंगे, अभी देखें अगर इस पॉइंट से देखें तो ये इस पॉइंट के बिल्कुल करीब है, लेकिन अगर इस पॉइंट से यहाँ पर देखेंगे तो करंट को इस रजिस्टर ब्लॉक में से गुजरना पड़ेगा। मैं इसको भी रोटेट करता हूँ, फिर इसको चलाते हैं, फिर ओहम मीटर भी लगाते हैं। जब हम इसको ये इस तरह घुमा रहे होते हैं तो अभी देखें ये इस तरह से इसके ऊपर स्लाइड कर रहा है। ये मल्टी टर्न है। अगर सिंगल टर्न होगा तो वो एक ही चक्कर के अंदर यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। अभी मैं यहाँ पर हमारा जो ओहम मीटर है उसको कनेक्ट करता हूँ। अभी मैं इस स्लाइडर को एंड पे लेके जा चुका हूँ, ताकि एक साइड से हम रेजिस्टेंस को मेजर कर लें। तो यहाँ पर रजिस्टर वैल्यू 0 ओहम है। क्यों? कि इस वक्त जो स्लाइडर आर्म है हमारा इस पॉइंट से इसके करीब आ चुका है। लेकिन अगर मैं रेजिस्टेंस इस वक्त दूसरे टर्मिनल के दरमियान देखूंगा, स्लाइडर आर्म से इसके दरमियान देखूंगा, तो यहाँ पर फुल रेजिस्टेंस है 511 ओहम, क्योंकि ये टोटल 511 ओहम का पोटेंशियोमीटर है। ये रजिस्टर ब्लॉक 511 ओहम का है। अभी देखें यहाँ पर हमारी रेजिस्टेंस इन दो पॉइंट्स के दरमियान 0.5 ओहम है, जो कि केबल की रेजिस्टेंस है। इसको हम अभी अपनी मर्ज़ी से जितनी रेजिस्टेंस हमने लेनी होगी उतने पे एडजस्ट करते जाएंगे। ये देखें रेजिस्टेंस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। जिधर जी चाहे उधर रोक लो, जितना वॉल्यूम चाहिए उतना रोक लो। वहाँ पे जितना ये स्लाइडर अभी देखें यहाँ से चल रहा है, इस तरफ सफ़र करता आ रहा है, उतनी रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर ऐड होती जा रही है। एक साइड से ऐड होती जाएगी, दूसरी साइड से कम होती जाएगी। इसके और इसके दरमियान भी रेजिस्टेंस कम होना शुरू हो गई है, स्लाइडर के और इसके दरमियान, क्योंकि इसका ये डिस्टेंस अभी यहाँ से कम हो रहा है। तो ये होती है वेरिएबल रजिस्टर, पोटेंशियोमीटर, ट्रिम पॉट, प्रीसेट। ये सारी चीज़ें एक ही नाम है, थोड़ा थोड़ा फ़र्क है उनमें। तो ये हमारी टोटल रेजिस्टेंस अभी देखें यहाँ से लेके यहाँ तक अभी ये सारी इसके अंदर ऐड हो चुकी है। पहले यहाँ पर 0 थी, अभी यहाँ पर 0 हो गया। स्लाइडर बिल्कुल इसके ऊपर आके चढ़ गया यहाँ पर। ऐसे ही एक बनावट ये होती है, इसी तरह एक बनावट ये भी है।
इस तरह के जो पोटेंशियोमीटर होते हैं, ये अच्छी क्वालिटी का पोटेंशियोमीटर है। खोलो भी जा। इसके अंदर देखेंगे तो यहाँ पर एक गियर है। इसके अंदर यहाँ पर एक गियर है। इसमें गियर को बाहर निकालता हूँ तो ये देखिए उसी तरह यहाँ पर रजिस्टर ब्लॉक दायरे में है, जैसे मैंने ये डायग्राम पेपर पे बनाई है। और ये है वो स्लाइडर। तो ये स्लाइडर देखें तो यहाँ पर ये टच है अपने सेंटर वाले पॉइंट के साथ। यहाँ से इसके अंदर से ये स्प्रिंग लोडेड है और यहाँ पर ये टच हो रहा है। ये यहाँ से टच है इस स्लाइडर, इस सेंटर पॉइंट के साथ, और ये आउटपुट है। ये हमारा स्लाइडर, यहाँ से इसका कनेक्शन है आउटपुट पिन के साथ। यहाँ पर ये इस तरह से रिंग है, रजिस्टर ब्लॉक है। और जब हम इसको घुमाते हैं तो यहाँ पर देखेंगे तो एक स्क्रू लगा हुआ है, जो कि हमारा एडजस्टमेंट स्क्रू है, ये वाला। जब इसको घुमाएंगे तो ये स्क्रू घूम रहा है अंदर। और जब इसके ऊपर इस तरह से ये लगता है तो अभी देखिए ये इस गियर को ड्राइव देगा। इसको प्रेस रखना पड़ेगा ताकि उसके साथ मैच हो। तो ये देखें बहुत स्लोली मूव कर रहा है। जितना आप घुमाते जाएंगे उतना गियर मूव करता जाएगा, साथ में इसका स्लाइडर जो है वो मूव करता जाएगा, क्योंकि स्लाइडर इसके साथ अंदर अटैच हो जाता है। अभी ये हैं बातें पोटेंशियोमीटर की, ट्रिम पॉट की, वेरिएबल रेजिस्टेंस की। एक चीज़ यहाँ पर और आती है जिसको कहा जाता है रियोस्टेट। अभी ये बातें तो समझ आ गई कि ये कंट्रोल कर रही होती हैं वोल्टेज को, और इनका जो आउटपुट सिग्नल होता है वो बहुत वीक सा होता है, यानी उसमें इतनी ज़्यादा करंट नहीं होती। एक और चीज़ ये वाली, तो ये ज़्यादा एम्पेयर में होती है। 500 ओहम 0.16 एम्पेयर, 500 ओहम 1 एम्पेयर, 5 एम्पेयर। तो ये होती है करंट कंट्रोल डिवाइस। ये लोड के पैरेलल में, यहाँ पे आपने कोई सिग्नल दिया, यहाँ से सिग्नल आपने आउट ले लिया, तो ये आपके इनपुट सोर्स और आगे सेकंड सर्किट में और सेकंड सर्किट के पैरेलल में आती है। लेकिन जो ये रियोस्टेट होता है, इस तरह ये भी रियोस्टेट है। इसके 3 टर्मिनल हैं, 1, 2 और 3। इसमें एक को और स्लाइडर को जॉइंट कर दिया जाता है, और यहाँ पर आप इसको किसी भी लोड के सीरीज में लगा देते हैं। ये कोई मोटर भी हो सकती है, कोई भी चीज़ होती है जहाँ पे आपने करंट कंट्रोल करवानी होती है। इसमें ये हीटिंग एलिमेंट वाले भी होते हैं, और इसी तरह कार्बन डिस्क होती हैं, मुख्तलिफ मेटल डिस्क होती हैं, मुख्तलिफ फ्लूइड भी होते हैं। वहाँ पे मुख्तलिफ कंडक्टिव फ्लूइड डाल के, वो भी लिक्विड डाल के, तो वो उसके साथ भी उसका कनेक्शन होता है। उसको भी इस्तेमाल किया जाता है कि जितना फ्लूइड के दरमियान में आप स्लाइडर चला रहे होते हैं, उस फ्लूइड के दरमियान से करंट उतनी गुजर रही होती है, दूसरी साइड पे जा रही होती है। तो इस तरह से हम लोड की करंट को कंट्रोल करते हैं। यहाँ से आपने सिग्नल दिया, कोई भी सिग्नल जितनी वाटेज का, ये ज़्यादा वाटेज में होती हैं, ये भी इसका कनेक्शन हो सकता है। और इसी तरह इसको यहाँ पर भी सिग्नल दिया जा सकता है। यहाँ से इन करें और आरएल को कंट्रोल कर लें, या किसी एक साइड पे दें, स्लाइडर से आरएल लगा दें, लोड लगा दें। तो ये रियोस्टेट है। रियोस्टेट सीरीज़ में इस्तेमाल होता है, इसकी रेजिस्टेंस कम होती है और ये ज़्यादा वाटेज में होता है करंट कंट्रोल करने के लिए। जिस तरह ये है, तो ये 10 ओहम 25 वाट में है, ऐसे ये 500 ओहम 0.16 एम्पेयर में है। दोस्तों, मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि जो भी आपसे बड़े हैं
उम्र में बड़े हैं, आपसे काम में बड़े हैं, किसी दर्जे में बड़े हैं, तो उनकी इज़्ज़त कीजिए। स्पेशली वालिदैन की इज़्ज़त कीजिए। वालिदैन ज़िंदगी में एक ही बार मिलते हैं। अपनी माँ की कदर करें। अगर माँ आपके पास है तो मैं कहता हूँ कि दुनिया और आखिरत की जन्नत आपके पास है, दुनिया और आखिरत की खुशियाँ आपके पास हैं। जिनकी माएँ इस दुनिया से जा चुकी हैं, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। जिनके वालिदैन इस दुनिया में नहीं हैं, अल्लाह उनको उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। जिनके वालिदैन इस दुनिया में हयात हैं, ज़िंदा हैं, तो उनकी खिदमत कीजिए। यकीन मानिए आपकी दुनिया भी सीधी हो जाएगी और आखिरत भी सीधी हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए। कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफाजत में रखे, हर किस्मी ज़मीनी आसमानी आफात से महफूज फरमाए। इन्हीं दुआओं के साथ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।